झारखंड में मानसून की बेरुखी से किसान परेशान है क्योंकि बारिश जो अब तक हुई है वो बहुत ही कम है। बहुत सारे जो खेत हैं वो सूख गए हैं, दरारें पड़ गई हैं और अभी भी अगर बारिश हो जाए तो स्थिति थोड़ी बदल सकती है, लेकिन ऐसा होता दिख भी नहीं रहा है। और झारखंड में सूखे की हालत पर सियासत भी शुरू हो गई है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड सरकार को सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा कर लेना चाहिए और केंद्र के पास से फौरन एक प्रस्ताव भेजना चाहिए। वहीं राज्य सरकार अभी भी बारिश की उम्मीद में बैठी हुई है। रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। आज की तारीख में बारिश की कमी का आंकड़ा 50% तक पहुंच गया है, मगर अभी भी राज्य सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि सुखाड़ की घोषणा की जाए या नहीं। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने अवश्य माना कि प्रदेश में स्थिति सुखाड़ की ओर बढ़ रही है। चीजें मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी है और कृषि विभाग भी इसके लिए योजना बना रहा है। सरकार समय आने पर सोच समझकर निर्णय लेगी। इसके लिए कल 29 तारीख को कार्य मंत्रालय में बैठक होगी। एक निर्णय ले लिया ही गया है। कार्य मंत्रालय में हम लोग बात करेंगे कि वैकल्पिक व्यवस्था हम क्या कर सकते हैं। ये सुखाड़ को देखते हुए अगर हम फसल उपज नहीं कर पाते हैं तो धान के अलावा अगर शॉर्ट टर्म में कम पानी में कौन अनाज हम उगा सकते हैं उस पर भी विचार होगा। और मुझे लगता है कि 1 तारीख को जो सेकंड पारी है उसमें हम लोग इस पर डिबेट कराएंगे। दुमका में पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने सुखाड़ घोषित करने के लिए 1 दिवसीय धरना भी दे डाला है। विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है जिसमें सुखाड़ एक मुद्दा होगा जिसे विपक्षी जोरदार ढंग से उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि सुखाड़ की संभावना प्रबल है और सरकार को उचित समय पर निर्णय लेकर केंद्र को अवगत कराना चाहिए। सरकार को इमीडिएट स्टेप लेना चाहिए। अभी जिस तरीके से यहाँ बारिश की स्थिति हो रही है उससे आशंका बनी हुई है कि सुखाड़ से लोग बुरी तरह प्रभावित होने वाले हैं। तो इस पर राज्य सरकार का एक एडवांस प्लानिंग क्या है ये बताना चाहिए और साथ ही साथ भारत सरकार के साथ मिल करके यदि किसी बात की आवश्यकता हो तो भारत सरकार भी हमेशा ऐसी चीज़ों पर विशेष तौर से ध्यान रखती है। पर राज्य सरकार की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात के लिए हो जाती है क्योंकि इन सारे चीज़ों के बारे में राज्य सरकार इस मामले में कि किसानों के हितों की अनदेखा नहीं हो, इसके लिए जिम्मेदारी पूर्वक काम करने का है। सुखाड़ घोषित करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसको पूरा करना जरूरी है। अनावृष्टि उसका सिर्फ एक पैरामीटर है। उसके लिए प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाता है, फिर केंद्र से एक टीम आकर प्रभावित जिलों का निरीक्षण करती है। केंद्र को प्रस्ताव भेजने जैसी स्थिति तो प्रदेश में पैदा हो ही गई है। देखना होगा कि सरकार कब तक सुखाड़ घोषित करने का निर्णय लेती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।